सबूत सदाकत हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम सूरत अल-हाका 45 ta 47। और अगर वो बाज बातें झूठे तौर पर हमारी तरफ मंसूब कर देता तो हम उसे जरूर दाहिने हाथ से पकड़ लेते, फिर हम यकीनन इसकी रगी जान काट डालते। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला कुरान शरीफ में एक शमशीर बरहना की तरह यह हुक्म फरमाता है कि ये नबी अगर मेरे पर झूठ बोलता और किसी बात में इफ्तिरा करता तो मैं उसकी रगी जान काट देता और इस मुद्दत दराज तक वो जिंदा ना रह सकता। तो अब जब हम अपने इस मसीह मऊद को इस पैमाना से नापते हैं तो बराहीन अहमदिया के देखने से साबित होता है कि ये दावा मिन जानिब अल्लाह होने और मुकालमात अलाए का करीबन 30 बरस से है और 21 बरस से बराहीन अहमदिया शाये। फिर अगर इस मुद्दत तक इस मसीह का हलाकत से अमन में रहना इसके सादिक होने पर दलील नहीं है तो इससे लाजिम आता है कि नऊज बिल्लाह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 23 बरस तक मौत से बचना आपके सच्चा होने पर भी दलील नहीं है, क्योंकि जबकि खुदा ताला ने इस जगह एक झूठे मुद्दई रिसालत को 30 बरस तक मोहलत दी और वालाओ तक़वा आलाई ना के वदा का कुछ ख्याल ना किया, तो इसी तरह नऊज बिल्लाह ये भी करीब कियास है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बावजूद काजिब होने के मोहलत दे दी हो, मगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काजिब होना मुहाल है, बस जो मस्तलज़म मुहाल हो वो भी मुहाल और जाहिर है कि ये कुरानी इस्तिदलाल बदेही अल ज़हूर जब ही ठहर सकता है जबकि ये कायदा कुल्ली माना जाए कि खुदा इस मुफ्तरी को जो खलकत के गुमराह करने के लिए मामूर मन अल्लाह होने का दावा करता हो कभी मोहलत नहीं देता, क्योंकि इस तरह पर उसकी बादशाहत में गुण बढ़ पड़ जाता है और सादिक और काजिब में तमीज उठ जाती है। एक और जगह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी अगर ये नबी हमारे पर इफ्तिरा करता तो हम इसको देने हाथ से पकड़ लेते, फिर उसकी वो रग काट देते जो जान की रग है। ये आयत अगरचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन इसके मानों में उमूम है, जैसा कि तमाम कुरान शरीफ में यही मुहावरा है कि बज़ाहिर अक्सर अमरू नहीं के मुखातिब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, लेकिन इन अहकाम में दूसरे भी शरीक होते हैं या वो अहकाम दूसरों के लिए ही होते हैं। क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो फरमाया कि अगर वो हमारे पर कुछ इफ्तिरा करता तो हम इसको हलाक कर देते, इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ खुदा ताला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये गैरत अपनी जाहिर करता है कि अब अगर मुफ्तरी होते तो आपको हलाक कर देता, मगर दूसरों की निस्बत ये गैरत नहीं है और दूसरे खा कैसा ही खुदा पर अफ्तरा करे और झूठे इल्हाम बनाकर खुदा की तरफ मंसूब कर दिया करें, उनकी निस्बत खुदा की गैरत जोश नहीं मारती ये ख्याल जैसा कि गैर माकूल है। ऐसा ही खुदा की तमाम किताबों के बरखिलाफ भी है और अब तक तौरेत में भी ये फिक्रा मौजूद है कि जो शख्स खुदा पर इफ्तिरा करेगा और झूठा दावा नबुव्वत का करेगा वो हलाक किया जाएगा। अलावा इसके कदीम से उलमा इस्लाम आयत लाओ ताकू ला आलाइना को ईसाइयों और यहूदियों के सामने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील पेश करते रहे, और जाहिर है कि जब तक किसी बात में उमूम ना हो वो दलील का काम नहीं दे सकती। भला ये क्या दलील हो सकती है? क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इफ्तिरा करते तो हलाक किए जाते और तमाम काम बिगड़ जाता, लेकिन अगर कोई दूसरा इफ्तिरा करे तो खुदा नाराज नहीं होता बल्कि इससे प्यार करता है और इसको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मोहलत देता है और उसकी नुसरत और तायीद करता है। इसका नाम तो दलील नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये तो एक दावा है कि जो खुद दलील का मोहताज है। फरमाया, मुझे इस खुदा की कसम है जिसने मुझे भेजा है और जिस पर इफ्तिरा करना लानतियों का काम है, कि इसने मसीह मऊद बनाकर मुझे भेजा है और मैं जैसा कि कुरान शरीफ की आयत पर ईमान रखता हूँ, ऐसा ही बगैर फर्क एक जर्रा के खुदा की इस खुली खिली वही पर ईमान लाता हूँ जो मुझे हुई, जिसकी सच्चाई इसके मुतवातिर निशानों से मुझ पर खिल गई है, और मैं बैत अल्लाह में खड़े होकर यह कसम खा सकता हूँ कि वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है वो उसी खुदा का कलाम है जिसने हजरत मूसा और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल किया था। मुतालिका मजमून देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی من پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اسلامک ٹاپک کا نام لکھیں، جلد ہی آپ کی پسند کا ٹاپک اپلوڈ کیا جائے گا۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔